ओम गणपते नमः। श्री महापुराण उमा संहिता 18वां अध्याय। सौनक जी बोले, हे सूत जी, अब वेद व्यास जी की जन्म कथा सुनिए। इनकी माता तो सत्यवती हैं, किंतु उनके पिता तो राजा शांतनु ने उनके साथ तो राजा शांतनु ने विवाह किया था, और व्यास जी तो महायोगी पराशर जी के पुत्र कहलाते हैं। इसका क्या रहस्य है? सूत जी बोले, सुनिए। श्री पराशर जी तीर्थ यात्रा करते करते एक दिन यमुना तट पर आ गए। वहाँ मल्लाह भोजन कर रहा था। उसने यमुना पार पहुँचने के लिए कहा। उस निषाद ने मत्स्यगंधा पुत्री से कहा कि हे पुत्री, यह दृश्यंती के पुत्र तपस्वी पराशर ऋषि यमुना पार होना चाहते हैं। अब इन्हें नाव द्वारा तुम ही पार पहुंचा दो। यह सुनकर उसने नाव में बिठा लिया और पार ले जाने लगी। तब उस पर मोहित होकर पराशर जी ने उसका दायां हाथ पकड़ा। मत्स्यगंधा यह देखकर हंस पड़ी और बोली, आप तो वशिष्ठ जी के कुल में उत्पन्न हुए हैं। आप ऐसा निंदित कर्म क्यों कर रहे हैं? फिर मैं निषाद कन्या, आपके साथ मेरा संयोग कैसे हो? इतना सुनकर पराशर जी ने उसका हाथ छोड़ दिया। पार पहुंच गए, किंतु कामदेव ने उन्हें विवश कर दिया। तब उन्होंने उसे फिर पकड़ लिया। कांपती हुई मत्स्यगंधा ने कहा, हे ऋषिदेव, मैं दुर्गंधि युक्त काले रंग की निषाद पुत्री हूँ और आप योगी श्रेष्ठ हैं। अतः कांच और सोने का संयोग भला कैसे हो? और यह भी शास्त्रों की आज्ञा है कि भोग रात को करें। यदि आप चाहते भी हैं तो रात होने दीजिए। यह सुनकर पराशर जी ने योग द्वारा दिन को ही रात्रि के समान अंधकार फैला कर दिया। तब उसके साथ भोग किया। तब लज्जित तथा आश्चर्यजनक होकर वह बोली, हे योगीराज, अब आप तो चले जाएंगे, मेरा क्या होगा? यह सुनकर ऋषि बोले, हे बाले, इस समय तो तू मेरे साथ संभोग कर अपनी इच्छा कह, मैं पूर्ण करूँगा। मेरी आशा पूर्ण करने के कारण तू सत्यवती कहलाएगी। तब वह बोली, मेरे इस कर्म को माता पिता आदि कोई भी न जान सके। मेरा कन्या धर्म भी न जाए और आपके समान पूर्ण तपस्वी शक्तिमान पुत्र भी प्राप्त हो। पराशर जी बोले, सुनो, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। तेरे गर्भ से विष्णु का अंश तेजस्वी यशस्वी पुत्र होगा। इतना कहकर पराशर जी ने यमुना स्नान किया और फिर चले गए। सत्यवती ने समय आने पर सूर्य के समान महान तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बालक ने उत्पन्न होते ही माता से कहा, हे माता जी, जब भी तुम्हें कोई काम आ पड़े तो मुझे याद करना, मैं झट ही आपके पास पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर और प्रणाम करके व्यास जी तप करने चले गए। सत्यवती पुत्र स्नेह से आतुर होकर पिता के पास जा पहुंची। इधर इस बालक ने भी तपस्या पूर्ण की, फिर वेदों की शाखाओं का विभाग किया। इसी कारण इसका नाम वेद व्यास जी प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद व्यास जी तीर्थ यात्रा करने लगे। सभी तीर्थों की यात्रा तथा पिंड दान आदि करके शिवलिंग के विषय में विचार करने लगे कि कोई ऐसा सिद्धिदायक लिंग हो जिसकी आराधना द्वारा सब विद्याएं प्राप्त करके मैं पुराण रचना की शक्ति पा लूं। इस विचार में वे ध्यान में लग गए। थोड़े समय बाद उनका ध्यान खुला और बोले, मुझे मालूम हो गया है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाले इस अति मुक्त महाक्षेत्र में मध्यस्वर लिंग है। इनके समान
काशी भर में और कोई लिंग नहीं है। ये लिंग सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं, इसलिए मैं इसी लिंग की पूजा एवं साधना करूंगा, जिससे कि मैं पुराण निर्माता हो जाऊं। इस प्रकार विचार करके व्यास जी ने गंगा स्नान किया, फिर व्रत आरंभ कर लिया। सभी कभी पत्राहारी, कभी फल शाकाहारी, कभी जलाहारी और कभी पवनाहारी, फिर निराहारी होकर मध्येश्वरी लिंग की पूजा की। एक दिन जब वे गंगा स्नान करने आए तो उस ज्योतिर्लिंग में मध्येश्वर सदाशिव के दर्शन हो गए। सत्संग में श्री पार्वती जी थी। इस प्रकार जटाधारी गंगा जी को जटाओं में धारण किए, मस्तक पर देदीप्यमान चंद्रमा की शोभा वाले साक्षात शंकर विराजमान हैं। तब उस प्रकार दर्शन पाकर व्यास जी प्रसन्न होकर प्रणाम स्तुति करके बोले, हे सदाशिव, आप मन वाणी से अगोचर हैं, वेद भी आपकी महिमा नहीं जान सकता। सारे जगत के कर्ता धर्ता एवं संघाता, सारे जगत के कर्ता भर्ता एवं संघर्ता आप ही तो हैं। हे सच्चिदानंद ईश्वर, आप जन्म मरण देश कुल आदि से रहित त्रिलोकी के स्वामी हो। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान शंकर बालक के रूप में प्रकट होकर बोले, हे व्यास जी, तुम मन चाहा वर मांग लो, तुम्हारे लिए तो कोई भी अदेय नहीं है। तब व्यास जी ने कहा, हे स्वामीन, आप तो सर्वज्ञ हो, फिर क्या निवेदन करूं? यह सुनकर हंसते हुए सदाशिव बोले, हे ब्रह्मावेत्ता महर्षि जी, आपकी मनोकामना शीघ्र एवं अवश्य पूर्ण होगी। मैं ही तुम्हारे कंठ में स्थित होकर इतिहास एवं पुराण निर्मित करूंगा। तुम्हारे द्वारा पढ़े हुए इस स्तुति अष्टक को जो 1 वर्ष तक तीनों काल मेरे सामने बैठकर स्तुति करेगा, उसे इच्छित फल की प्राप्ति होगी। सूत जी बोले, इस प्रकार वेद व्यास जी ने वर पाकर 18 पुराण आदि शास्त्रों की रचना की। अब उनके नाम सुनिए। ब्रह्मा, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडे, अग्नि, ब्रह्मा वैवर्त, लिंग वराह, स्कंद, कूर्म, मात्स्य, वामन, ब्राह्मण, ये 18 पुराण तथा यज्ञ के देने वाले हैं। इनके पढ़ने सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है। सूत जी बोले, इस प्रकार पराशर जी का सत्यवती से संयोग हुआ। फिर शांतनु राजा को सत्यवती प्राप्त हुई। विद्वान लोग बड़ों के गुणग्राही बने, दोषग्राही नहीं। यह रहस्यमयी कथा भी पुण्यदायक है। इसके पढ़ने व सुनने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय।